अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मैं आप सबको फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्किल वर्ल्ड पर खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्यूटोरियल को स्टडी कर रहे थे। लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सेल का ओवरव्यू और एक्सेल का सिंटैक्स स्टडी करवाया था, जिसके अंदर हमने ओवरव्यू के अंदर हमने जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का रिबन और शीट, इन दो चीज़ों के बारे में हमने स्टडी किया था, और एक्सेल पर हम फार्मूला किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं वो तमाम तर चीज़ें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाई थी। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको एक्सेल रेंजेस, एक्सेल फील्ड्स के बारे में बताऊंगा कि एक्सेल की रेंजेस से क्या मुराद है यहाँ पे, और फील्ड्स हम किसको कहते हैं। तो चलिए हम टाइम ज़ाया किए बिना अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एक्सेल रेंजेस। रेंजेस क्या है? रेंजेस इज एन important पार्ट ऑफ एक्सेल बिकॉज इट अलाउज यू टू वर्क विद सिलेक्शन ऑफ सेल्स। मतलब रेंजेस ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर या कोई भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो ऑफिस मैनेजमेंट है इस कोर्स के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं उसका कोई भी हिस्सा है, तो उसके अंदर जो रेंजेस हैं वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। वो हमें बताते हैं कि हमने किन किन जो सिलेक्शंस ऑफ सेल्स है, मतलब हमारी जो सेल्स हैं उनकी सिलेक्शंस कर दी जाती है, हमारे जो फंक्शंस हैं उनको सेलेक्ट कर उनका डिवाइड कर दिया जाता है डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, ताकि हम इजीली उन पर वर्क कर सकें। यहाँ पे हमारे पास 4 डिफरेंट जो है सेल्स की सिलेक्शंस हैं, जिसमें हम सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल सेल सिलेक्ट कर सकते हैं, रोज को सिलेक्ट कर सकते हैं और कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे नेम बॉक्स का, कि नेम बॉक्स किसे कहते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको नेम बॉक्स के बारे में इंट्रोडक्शन करवा भी दिया था, कि जिसमें हम सेल का जो रेफरेंस है वो शो कर रहा होता है, वो क्या होता है, नेम बॉक्स होता है। द नेम बॉक्स शो यू द रेफरेंस ऑफ विच सेल और रेंज यू हैव सिलेक्टेड। नेम बॉक्स के अंदर हमें वो रेंज जो हमने सेलेक्ट की होती है उसको बताता है, या फिर वो सेल जो हमने एट अ टाइम उसको सेल को सिलेक्ट किया गया होता है। इट कैन आल्सो बी यूज टू सिलेक्ट सेल और रेंजेस बाय टाइपिंग देयर वैल्यूज़। हम वहाँ पे नेम बॉक्स में कोई भी सेल और रेंज को टाइप करेंगे तो वो उस रेंज को या फिर सेल को क्या कर देगा, सिलेक्ट कर देगा। यहाँ पे मैं आपको रेंज का छोटा सा प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। ये हमारे पास जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन है, और लास्ट टाइम जो मैंने आपको बताया था कि ये जो हिस्सा है इसको हम क्या बोलते हैं, नेम बॉक्स। यहाँ पे हमें सेल का रेफरेंस शो हो रहा होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि A1, मतलब जो हमारा सिलेक्टेड सेल है वो क्या है, A1 है। ये मैंने सिलेक्टेड रेंज सेलेक्ट की हुई है, तो ये कौन सी है, A1 की जो सारी रेंज है वो मेरी सिलेक्टेड है। ये B1 की रेंज है, ये C1 की रेंज है। या फिर अगर मैं इसको ये करूँगा तो ये देखें, ये मैंने कहाँ से, ये मेरी सिलेक्टेड सेल है। अब यहाँ से मैं जहाँ तक जाना चाहूँ मैं जा सकता हूँ। अब यहाँ पे बिल फर्श मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ रेंजेस अपनी A20 तक, मतलब A1 से लेके A20 तक मैं रेंज सेलेक्ट करना चाहता हूँ। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो वो ये देखें उसने कहाँ तक 20 तक क्या कर दिया, सिलेक्ट कर दिया। अब मैं कहता हूँ कि जनाब मुझे A1 से लेकर F1 तक और A20 से लेकर F20 तक रेंज को सिलेक्ट करना है। सॉरी, ये इनवैलिड आ जाएगा, एक मिनट। यहाँ पे हम, ये हमारे पास आ जाता है। यहाँ से हमने कहाँ तक करना है, F20 तक। जैसे ही ये मैं सिलेक्ट करूँगा तो ये F20 तक उसने क्या कर दिया, रेंज को सिलेक्ट कर दिया। बट यहाँ पे नेम बॉक्स में वो A1 क्यों दे रहा है, उसने सिलेक्शन तो A1 से लेकर F20 तक की हुई है, बट जो रेफरेंस बॉक्स है उसके अंदर उसने A1 इसलिए दिया हुआ है कि आपका जो हाईलाइटेड एरिया है वो कौन सा है, A1 के अंदर। मतलब आपका जो मेन कर्सर है, ये जो मेन आपका हिस्सा है ये कहाँ पे है, A1 के अंदर। अगर अब यहाँ हम जहाँ पे भी करेंगे वो उसका मेन जो हिस्सा होगा, वहाँ से हम किसी भी चीज़ को सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन उसका जो मेन हिस्सा है वो B5 पे है। इसको हम बोलते हैं रेंज, या फिर
हमारा जो यहाँ पे नेम बॉक्स है, यहाँ पे जो नाम शो हो होता है वो क्या होता है, सेल का नेम शो होता है, जिसको हम नाम दिया हुआ है रेफरेंस सेल, जो कि कॉलम और रोज से मिलकर बनता है। अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिक का कम्बिनेशन जो होता है वो रेफरेंस होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिलेक्टिंग अ सेल। हमारे पास जो कितने ऑप्शन थे, टोटल 4 ऑप्शन थे। सेल को सिलेक्ट करना, मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट करना, कॉलम को और रो को सिलेक्ट करना। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे किसी भी एक सेल को सिलेक्ट करना। सेल्स आर सिलेक्टेड बाय क्लिकिंग देम ऑन विद द लेफ्ट माउस बटन or by navigating to them with the keyboard arrows. It is easiest to use the mouse to select cell. To select cell A1, click on it. अब सेलेक्टिंग अ मल्टीपल सेल्स, ये मैं आपको एक ही दफ़ा मैं स्टडी करवा के फिर आपको प्रैक्टिकल करवा दूंगा। अब मल्टीपल सेल्स जो है वो क्या है, मोर देन वन सेल कैन बी सिलेक्टेड बाय प्रेसिंग एंड होल्डिंग डाउन कंट्रोल और कमांड। कंट्रोल के ज़रिए हम और कमांड्स को देकर हम उसको जो है जितने भी सेल सेलेक्ट करना चाहते हैं हम वो सेल सेलेक्ट कर सकते हैं। और एंड लेफ़्ट क्लिकिंग द सेल, और उन सेल पर हम लेफ़्ट क्लिक करते जाएंगे। वंस फिनिशिंग विद सिलेक्टिंग यू कैन लेट गो ऑफ कंट्रोल और कमांड। अगर आप जैसे ही आप अपने सिलेक्शन जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं, उसको दोबारा अगर आप कोई भी चीज़ें सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप वही कमांड इसमें जो ईजीएस्ट जो कमांड है वो कंट्रोल और माउस के एरोज़ के ज़रिए आप जिन जिन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे वो आपके सेल क्या होते जाएंगे, सिलेक्ट होते जाएंगे। इसका दूसरा आसान तरीन हल ये है कि आपने कोई भी सेल सेलेक्ट करना है, शिफ्ट और एरोज़ कीज़ के ज़रिए आप अपने कर्सर को कहीं भी लेकर जा सकते हैं और उस पूरे हिस्से को क्या कर सकते हो, आप सिलेक्ट कर सकते हो। वो कह रहे हैं लेट्स ट्राई एन एग्जांपल, सेलेक्ट द सेल A1, A7, C1, C7 एंड B4। आइए छोटा सा इन दो चीज़ों का हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले उसने हमें क्या बोला था, A1 सेलेक्ट करें। पहले उसने बोला सिलेक्टिंग अ सेल, किसी भी सेल को सिलेक्ट करना है या तो हम उसके ऊपर मतलब एरो कीज़ के ज़रिए हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको नेविगेट करके सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे उसका नाम लिखकर उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर उसके ऊपर क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसने A1 कहा था सिलेक्ट करें, ये हमने A1 सेलेक्ट कर लिया। बिलफर्ज हम D5 सेलेक्ट करना चाहते हैं, ये हमारा D5 है। G8, ये G8, I4। अब बिलफर्ज यहाँ पे मैं करूँगा M10। ये देखें, ये इसने कौन सा सिलेक्ट कर लिया, M10 इसने सिलेक्ट कर दिया। A1 सिलेक्ट करूँगा, ये वापस A1 के पास आ जाएगा। अब मल्टीपल सेल सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कंट्रोल का बटन प्रेस कर लूँगा, देन जो जो सिलेक्ट करने हैं सेल उसके ऊपर मैं क्लिक करता जाऊँगा। ये हमारा एक था A1, A4, सॉरी ये नहीं हमने करना, ये आ गया हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, और ये देखें। अब ये मैं जिन जिन सेल्स को क्लिक करता जाऊंगा वो क्या होते जाएंगे, वो सेल्स सेलेक्ट होते जाएंगे। अब ये देखें, ये मैं किसी को डार्क करना चाहता हूँ तो वो डार्क भी हो जाएंगे। उसके ऊपर क्लिक करते हैं राइट क्लिक तो वो आपके डार्क होते जाएंगे सेल। ये देखें, ये सेल्स मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल का बटन मैंने प्रेस किया हुआ और मैं उसको सिलेक्ट करता जा रहा हूँ। अब कंट्रोल का मैंने बटन छोड़ दिया, मैं A1 पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो वो सारे सेल्स क्या हो जाएंगे, वो अनसेलेक्ट हो जाएंगे। जस्ट हमारे पास कौन सा सेल सेलेक्ट रहेगा, A1। जो दूसरा तरीका था, शिफ्ट का बटन प्रेस करें और एरोज़ के ज़रिए आपकी लेफ़्ट राइट, आप ये डाउन है, ये अप है, ये लेफ़्ट है, सॉरी राइट है, ये डाउन और ये लेफ़्ट। मतलब आप एरो कीज़ के ज़रिए शिफ्ट का बटन प्रेस करके भी सेल को क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। ये जैसे ही मैं छोड़ूंगा, ये देखें मेरा A1 से लेकर N13 तक सेल्स क्या है, वो कॉलम भी और सेल भी क्या है, वो सिलेक्टेड है। तो आप इस तरह भी मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉलम को सिलेक्ट करना और रो को सिलेक्ट करना, वो भी बहुत ही इजी है। आज का जो लेक्चर है ये इंतहा का इजी है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए, बट वो इंशाल्लाह आपको भी जल्द जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता जाऊँगा वो आपको ईजी लगता जाएगा। यहाँ पे कॉलम सिलेक्ट करना है, आप
वो भी इजीली आप सिलेक्ट कर सकते हो, किसी रोज़ को सिलेक्ट करना है वो भी इजीली कर सकते हो। ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। नेक्स्ट जो होता है पूरी इंटायर शीट को सिलेक्ट करना है। इंटायर शीट को जो है आप यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि दो तरीके हैं। एक स्प्रेडशीट में जो ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये मैंने एक छोटे से पिक्चर लेके ये जो आपको आइकन नज़र आ रहा है यहाँ से आप पूरी होल शीट को सिलेक्ट कर सकते हो। या फिर आप एंटायर शीट, अगर कोई शीट आपने लिखी हुई है सिर्फ उसको सिलेक्ट करना चाहते हो, कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ आप पूरी शीट, आपने कुछ भी नहीं लिखा तो कंट्रोल ए जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपकी होल शीट क्या हो जाएगी, वो सिलेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास रेंजेस आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको जो एंटायर शीट को सिलेक्ट करना सिखा देता हूँ। ये हमारे पास आइकन था। सबसे पहले था हमारे पास कॉलम को सिलेक्ट करना। ये मैंने कॉलम सारा सिलेक्ट कर, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ये मैंने कॉलम सारा सिलेक्ट करता जाऊँगा। अब मैंने एक रोज़ को सिलेक्ट करना है, ये हमारी रोज़ है, हम पूरी रोज़ को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। अब मैंने पूरी शीट को सिलेक्ट करना है। ये हमारा कर्सर, ये हमारा जो है बटन था जिसके ज़रिए, आइकन के ज़रिए हम पूरी शीट को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये देखें इसने पूरी शीट जो है वो आपकी सिलेक्ट कर दी है। दूसरा तरीका क्या है, कंट्रोल ए। जैसे मैं कंट्रोल ए प्रेस करूँगा तो मेरी पूरी शीट क्या हो जाएगी, वो सिलेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हम चलते हैं अपनी रेंजेस के बारे में स्टडी करते हैं। रेंजेस क्या है, सिलेक्शन of cell ranges has many use areas and it is one of the most important components of Excel. Do not think too much about how it is used with values. You will learn about this in a later chapter. For now let's focus on how to select ranges. अब ranges क्या है, रेंजेस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप इससे मतलब किसी भी चीज़ की जो रेंज है आप उससे पता लगा सकते हो। मतलब जैसे मैंने आपको सिलेक्ट करके दिखाया था कि A1 से लेकर A7 तक सिलेक्ट करना, A1 से लेकर F7 तक आप सिलेक्ट कर लें। मतलब जो कॉलन के बाद A1 कॉलन A7 हम प्रेस करेंगे या फिर F7 प्रेस करेंगे, वो उसकी क्या होगी, मतलब A1 से लेकर F7 तक जितना भी हिस्सा है उसको सिलेक्ट कर ले, ये उसकी क्या है, रेंज है। दो टाइप्स हैं रेंज की, एक तो नेम बॉक्स है जहाँ पे हम नेम बॉक्स में वेज है सिलेक्ट करने के, तो नेम बॉक्स में हम सिलेक्ट कर सकते हैं लिखकर नेम, जो मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया है। दूसरा हम ड्रैग टू मार्क ऑफ आ रेंज, जो ड्रैग करके भी हम अपनी रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। जो ईजीएस्ट वे है वो ड्रैग एंड मार्क का है। हाउ टू ड्रैग एंड मार्क अ रेंज स्टेप बाय स्टेप, सिलेक्ट अ सेल, लेफ्ट क्लिक it and hold the mouse button down. Move your mouse pointer over the range that you want selected. The range that is marked will turn gray. Let's go of the mouse button when you have marked the range. Let's have a look at an example of how to mark the range A1 to E10. You will learn about why the range is called A1 colon E10 after this example. फील्ड्स के बारे में हम बाद में पढ़ते हैं, मैं आपको रेंज के बारे में बता देता हूँ। उसने दो तरीके बताए थे, एक तो बताया था कि नेम बॉक्स के ज़रिए, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि A1 से लेके हमने कहाँ तक सेलेक्ट करना है, E10 तक। जैसे ये मैंने दोनों टाइप करूँगा, यहाँ पे मैं एंटर का बटन प्रेस करूँगा तो वो हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। ये नेम बॉक्स के ज़रिए था प्रैक्टिकल, कि हम नेम बॉक्स के ज़रिए अपने हिस्से को, एरिया को किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जो दूसरा तरीका है ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे आगे हमने राइट क्लिक किया, बटन नहीं छोड़ना, जहाँ तक हमने सेलेक्ट करना है वहाँ तक हम ले जाएं। ये ई आ गया। नेक्स्ट हमारे पास कहाँ 10 तक हमने सेलेक्ट करना था, देखें ये E10 तक, A1 से लेके E10 तक सेलेक्ट हो गया हमारा एरिया। और ये जैसे ही बटन छोड़ देंगे तो ये देखिए ये हमारा एरिया सिलेक्टेड, और ये क्या है, ग्रे हो चुका है, मतलब ये एरिया हमारा क्या है, सिलेक्टेड है। ये दो तरीके थे कि जिन दो तरीक़ों से आप अपनी रेंज को सिलेक्ट कर सकते हो। और रेंज भी इसे ही बोलते हैं, आप कहाँ तक आपका मतलब रेंज, जैसे बोलते हैं कि आपकी रेंज कितनी है, या सैलरी में बोलते हैं कि आप भाई कितनी सैलरी लेना चाहोगे, आपकी रेंज कितनी है। या बोलेंगे यहाँ से लेके कोई भी एरिया ले ले, उसकी रेंज कितनी है, कितने किलोमीटर है, क्या है उसका, मतलब रेंज जो है वो आपका एरिया बताती है कि कितना एरिया आपने सेलेक्ट करना है या कितना एरिया आप चाहते हैं।
नेक्स्ट टाइम।